मौजूद है पुराना किला शहीद नगर में। कैंट एरिया का ये एरिया, कैंट के अंतर्गत में ये एरिया आता है लखनऊ का। यहाँ पर ये हालत है कि बगल में गटर है और इतनी गंदगी है, सामने नगर निगम की चीज़ें रखी हैं, कूड़ा उठाने वाला रखा है, फिर भी कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। सब तरफ सिर्फ गंदगी है, गटर में कूड़ा है, रोडों तक कूड़ा है। साफ सफाई होती है कि नहीं यहाँ पर का हो तो लैटरिंग करे जाऊँगा बम पुलिस में 3-5-10 दे लागे तो 10 रुपए दे, 20 रुपए दे। यहाँ कौन सुविधा है? यहाँ पानी भरा तो कोई तो आवत नहीं ना देखे, कोई सुविधा नहीं है। पूरी नाली सीवर सब भरा पड़ा है, पूरा नाली सीवर सब भरा पड़ा, नाली सीवर सब भरा पड़ा, यहाँ तक के सुलभ शौचालय तक के नहीं है एरिया में। कंप्लेन कई बार गई है, 3-4 बार गई है, लेकिन आते हैं जमादार चले जाते देख के। कभी कहते फंटी नहीं ना, कभी कहते कुछ नहीं ना, कभी कहते हैं कि साफ करने वाली चीजें नहीं है और कभी कुछ और कहते हैं, यानी कि सिर्फ आश्वासन। परमानेंट कोई नहीं आता यहाँ पे, परमानेंट कोई नहीं आता। कोई नहीं ना। पार्षद कौन है यहाँ का? वो क्या नाम है उसका? पार्षद। अच्छा आंटी ये बताए पार्षद कौन है? अमित चौधरी। अमित चौधरी पार्षद। कभी आए आपने, कभी गए आप लोग शिकायत करने? नहीं, हम लोग गए नहीं हैं, और कभी फोन करते तो वो भेजते हैं और जो आते हैं वो सही काम नहीं करते। यानी कि पार्षद से बात होती है आप लोगों की? जी, वो काम नहीं, जो उनके द्वारा कार्यकर्ता या असिस्टेंट भेजे जाते वो काम नहीं करते। अच्छा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि नाले का जस्ट बगल वाला गली का ये गटर है। सीवर है बेटा। यहाँ नाली वाली कोई आते भी नहीं है, न कभी झाड़ू वाले आते हैं। अच्छा, कोई नगर निगम कूड़ा उठाने आती है? नहीं, वहाँ उस पार आती है बस। उस पार आती है, यहाँ नहीं आती। यहाँ कभी कदार अगर कोई नाली सफा की और रख दी वही जगह पे, अपने हाथ से उठा के लेके जाओ। अपने हाथ से ही सारी चीजें साफ करके खुद अपने। कभी पार्षद के पास गए हैं शिकायत करने? सुनते हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। परसों से फोन हम लोग मिला रहे, उठा नहीं रहे। परसों से फोन मिला रहे, उठा नहीं रहे। अच्छा इससे पहले कभी वो आए निरीक्षण करने की, देखने? नहीं, कभी नहीं आते। कभी नहीं तो आते थे। हाँ, नीरज आते थे। अब कौन है? अमित चौधरी। अमित चौधरी। अच्छा अमित चौधरी ने कभी तवज्जो दिया इस एरिया? ना, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा नगर निगम में इन सारी शिकायतों के लिए नगर निगम नहीं गए हम लोग, ऑनलाइन किए लेकिन कभी कुछ। ऑनलाइन पोर्टल साइट? जी वो तभी नहीं है। नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा पीने लायक पानी की अगर हम बात करें कैसा आता है? पीने अच्छा आता है, बिल्कुल भी नहीं। ना खाना बना सकते ना पी सकते, इतना बदबू, इतना कीड़ा, सब कुछ उसमें नजर आता है, लेकिन हम लोग आज तक ना पीते हैं उसको, ना ही उससे खाना बना। यूज आम जिंदगी में पानी बहुत महत्व करता, खाना पीने कैसे काम करता? टंकी से भर के लाते हैं, आगे टंकी लगी हुई है बोरिंग की, उससे भर के ला के खाना बनाते हैं, अपना पीते हैं। खाना बनाते हैं और पीते हैं। अच्छा जो सरकारी सुविधाएं, तो जैसे कि आंटी बता रही थी सुलभ शौचालय नहीं, मगर प्रधानमंत्री का जब कार्यकाल पहला और दूसरा रहा तो उन्होंने शौचालय बनाने के पैसे भी दिए थे, शौचालय की सुविधाएं तो कभी नहीं दिए। अच्छा पीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास जो है, सारी जो सरकारी सुविधाएं वो सारी मिली कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला। हाँ, इधर तो अभी कुछ नहीं मिला। कोई सरकारी सुविधाएं नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, क्योंकि कैंट एरिया के अंतर्गत में आती हैं सारी चीज़ें, उसी का हिस्सा ही है ये एक, तब भी कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं मिला। आंगनबाड़ी की महिलाएं आती तो हैं आंगनबाड़ी के राशन। हाँ मिलता है जो बच्चों। आंगनबाड़ी की महिलाएं? हाँ आंगनबाड़ी की आती हैं, सबको बच्चों को। एक महीने में एक बच्चे को 1 किलो राशन मिलता है। एक महीने में एक किलो। अच्छा, जैसे कि आधा किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया। मतलब कि जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं होती है वो सारी हाँ मिलती। सरकारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं? तो ये सरकारी सुविधा तो जो है हाँ मिलती है, कुछ नहीं मिलती। मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। उसके अलावा जो चीज़ ज़्यादा जरूरी है, जिससे सफाई, छोटे छोटे बच्चे, सफाई होनी। यहाँ की प्रॉब्लम है, यहाँ की गंदगी। गंदगी कि जो यहाँ के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कभी डेंगू चालू होता है तो डेंगू हो जाता है, कहीं टाइफाइड चालू हो जाता है। अब ये इसे
गंदा है। ये गंदा यहाँ से वहाँ तक के नहीं, ये गंदा बहुत ज्यादा दूर तक के है। लेकिन परमानेंट यहाँ तक कि किसी से भी कहो तो कहते ये मेरा एरिया नहीं ना, ये जिसका झाड़ू लगा के खुद साफ करते, खुद भर के फेंकते हैं, क्योंकि हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे घूमते खेलते हैं तो उनके लिए करना पड़ता है। मतलब कि इतना हम ये कहेंगे इतनी गंदगी है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बीमारियों का घर है ये। अगर हम गंदगियों में बात करें, गंदगी के साथ बीमारी का भी घर है। भी काफी है यहाँ पे। कभी इसके लिए नगर निगम दवाई छिड़कवा देती हो या साफ सफाई कायदे से कराती हो? कभी नहीं, जब बहुत ज्यादा होता तो कभी कदार आए नाली में छोड़ के निकल गए, अच्छा, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं। कभी कोई अधिकारी, क्या कभी कोई मंत्री की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो कहाँ, हम बात करेंगे जो यहाँ आपके इलाके का पार्षद है, विधायक, वो आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वोट के टाइम? उस टाइम तो सभी आते हैं, सबके अगर दरवाजे में पैर छू लेंगे वो। ये नीरज रहे तो आवत रहे, वो तो इतन नहीं ना आओ का, नीरज रहे तो आवत रहे बेचारे, वो तो आवत रहे। टंकी भी बनवा दी न है। नीरज जी ने टंकी बनवाई? हाँ हाँ, नीरज चौधरी जी हैं, उन्होंने नहीं बनवाई। उन्हें कुछ नहीं करी। अच्छा, कभी रोजगार मेला लगा हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, यहाँ नहीं। हेल्थ कैंप लगा हो? कभी नहीं। कभी नहीं। आज जो आई टेस्ट लगते हैं जगह जगह पे, वो भी बहुत मुश्किल में, कहीं आ गया ना, कोई मुश्किल नहीं आता है बाजू नहीं आता। अच्छा, यहाँ के पास क्या, हम यहाँ का बच्चे की बात करें, बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ने कहाँ जाता है? लखनऊ मॉन्टेसरी सरकारी में है आसपास की नहीं? है, लखनऊ मॉन्टेसरी है ना, सरकारी है। सरकारी है। अच्छा, तो वहाँ पर जो हम कहेंगे वहाँ का मिड डे मील हो गया, या वहाँ से जो सुविधाएं बच्चों को मिलती, वो नहीं, वो तो नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। ड्रेस तक तो बच्चों को मिलती नहीं, ड्रेस हम लोग खरीद के देते। तो अगर ड्रेस नहीं मिलती तो उस अकाउंट का ड्रेस का पैसा आता होगा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, वो भी नहीं है, क्योंकि पैसा देना पड़ता है, उल्टा ही देना पड़ता है। महीने को बच्चे को खर्चा 300 रुपये, बच्चे महीने को वो देना पड़ता है, कापी किताब अलग से ला के दो, सब कुछ सिर्फ नाम के लिए सरकारी है। ये नाम के लिए सरकारी, मतलब कि कोई सरकारी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। हम यहाँ हम अगर बात करें सरकारी सुविधाओं की तो नहीं है कभी, क्योंकि इतने तार आसपास लटक रहे। इसके लिए बिजली विभाग से कोई आया? वो बिजली विभाग आती है, कहते भी हैं, वकील कहते तो सुनवाई नहीं करते वो लोग। अच्छा, सुनवाई नहीं करते हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अगर किसी चीज़ की सुनवाई नहीं तो आप अपने पार्षद के पास गए? पार्षद से भी कहो, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो भी नहीं सुनता है। कुछ नहीं। पूरा अब यहाँ से आप देख लीजिए, जाके कैमरा दिखा लीजिए। आज 1 महीना सफाई को हो गया, वैसे पड़ा हुआ है। 1 महीना ही सफाई का हो गया? वैसे गजा हुआ है लाइन से। मतलब कि 1 महीना सफाई का हो गया, कुछ नहीं। अच्छा, एक इतना मिडिल क्लास फैमिली, हम बात करें एक मिडिल क्लास के फैमिली के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल की बात, कैसे गुजर बसर हो जाता है? क्या किया जाए बहन, 200-250 रुपया कमाने वाले हम लोग रोज के हैं। अब उसमें हम बच्चों को देखें कि पढ़ाई को देखें, क्या किया जाए? सबसे ज़्यादा यहाँ का जो युवा है, जो बड़े बुजुर्ग क्या करते, काम कौन सा होता है? काम क्या होता है यहाँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं या तो रिक्शा चलाते हैं या तो भीख मांगते हैं, 2 में एक काम करते हैं, और कोई गुजारा नहीं है। अच्छा, सरकार की इतनी सुविधाएं, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उज्ज्वला योजना है, ये सारी कोई योजनाएं मिली? कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं मिला। अच्छा, एक उज्ज्वला योजना है अंतर्गत में जिसमें गैस सिलेंडर सब्सिडी सब आती, वो सारी योजनाएं नहीं हम लोग को तो नहीं मिली है। यहाँ कुछ भी नहीं आवत है, यहाँ हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। मोदी की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ खाली राशन मिल रहा है, खाली कंट्रोल का राशन मिल रहा, बस और कुछ नहीं ना। तार कंट्रोल का राशन मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। हम थोड़ा दादी से जानेंगे। दादी, हाँ दादी बताएं। बताएं हम, अभी आप कुछ कह रही थी। चौंक गई। हम क्या आपको बताएं, हम खुद परेशान रहते हैं। हाँ, तो हमको कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है, सरकारी कोई योजना नहीं, योजना तो हमको मिली नहीं। हमारी पेंशन भी मिलती थी, वो भी बंद हो गई। कब से बंद है पेंशन? जब से ये अखिलेश दास गए। अखिलेश दास जब से, तब से पेंशन बंद है। इसके लिए कभी अर्जी दोबारा डाली कि पेंशन चालू कर दें? नहीं, हमने नहीं डाला। अच्छा, सरकार 60 साल भी देती है, अगर पेंशन नहीं है तो 60 साल भी वो मिलता है कि नहीं? नहीं, अभी हमने उसको अप्लाई नहीं की है। अच्छा, आप कहते फॉर्म भरा था मगर कुछ हुआ नहीं, कौन सा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो हमने कोई सा नहीं भरा था। ये भी कह रही थी ना पीछे से कि फॉर्म भर। लड़की के, हमारी जो एक लड़की है बैठी, एक हमारी लड़की देखिए बेवा है, ये इसका आदमी जिनकी डेथ हो चुकी है, इसको भी कोई सहारा नहीं मिलता। एक इन्होंने मकान के लिए भी फॉर्म भरा है, अभी इनके लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुविधा। मतलब कि जो हम कहेंगे कि पेंशन आती है वो कोई पेंशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आंगनबाड़ी की महिलाएं आती सारी सुविधाओं के लिए,
वो बच्चों को देती हैं 1.5 किलो दाल देती हैं बस, दाल सिर्फ? केवल दाल अच्छा, और 1 किलो दलिया, 1 किलो बस ख़त्म काम। बस ख़त्म। अच्छा, इतनी सारी योजनाएं सरकार निकालती है, स्कीमें लॉन्च करती है, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसमें से कोई नहीं, उज्ज्वला योजना हो गए, जल विभाग की तरफ कोठी करते हैं तो अपना जीवन पार करते हैं, यानी कि दूसरों के घर में काम। कोठी करते हैं। अब इतनी उम्र में एक लड़का मेरे, वो भी अपने बीवी बच्चों में मस्त रहता है, आदमी है फेरी करता है, हम हैं कोठी करते हैं। अब इनका भी पालते हैं। एक लड़की 9 साल से हमारे पास बैठी है, उसका भी आदमी छोड़े बैठा, इसका तो इनके यानी कि सारी समस्याएं हैं। इतनी समस्याओं के बीच अगर अपने जीवन गुजर बसर लोग कर रहा है, यहाँ का जो हाल है और जहाँ यहाँ का जो एरिया है, हम बात करेंगे बहुत गंदा एरिया है, हर तरफ सिर्फ गंदगी गंदगी है। और इस कदर गंदगी है कि ये यहाँ का ये हाल है। हम ये दिखाना चाहेंगे कि गटर क्या भरा पड़ा है, और उसी हाल अगर हम दूसरी तरफ देखें, गली के जस्ट बगल में देखेंगे, दूसरी में ये मेन रोड है। हाँ, यहाँ की रोड ऐसे ही है, कभी कोई नहीं आता है, ये सब हम लोग को खुद को करना पड़ता है। अच्छा, ये रोडें कब से खराब है? ये रोडें जब से एक बार बनी शुरू में, वो दोबारा नहीं बनी। आखिरी बार विकास कब हुआ था अगर हम जानना चाहें तो? वही पहली बार, वो पहला भी वही था, आखिरी भी वही था। अच्छा, हम थोड़ा सा बात करें तो आखिरी बार विकास हुआ कब था? आखिरी बार विकास कब हुआ था? जब ये रोड बनी थी यहाँ पे, जब ही हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। 9 साल पहले ज़्यादा हो गए, 9 साल हो गए, हर 9-10 साल हो गए, यानी कि काफी लंबा साल वक्त हो गया विकास के दर के। अच्छा, विकास का दर इतना कम है यहाँ पर, कभी कहा नहीं अपने पार्षद से, विधायक से? कहा तो जाता ही है, अब आदमी सुनने के ऊपर है, आदमी नहीं सुनेगा तो उनके ऊपर है। अब आदमी तो कहे, जिसको परेशानी होगी वो तो कहेगा ही कहेगा, इसको परेशान। अच्छा, इतनी गंदगी है, हर तरफ कूड़ा करकट है, वायरस फैलते रहते हैं, बीमारियाँ। अच्छा, इतनी बीमारियाँ हैं, निजी अस्पताल है आसपास की? नहीं कोई निजी हॉस्पिटल है यहाँ। कौन सा है? सिविल हॉस्पिटल है अस्पताल है जी, गोलागंज बहुत दूर है यहाँ से। सिविल हम लोग को पास पड़ता है। अच्छा, सारी सरकारी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सिर्फ सिविल अस्पताल पास में है। अच्छा, सरकार बहुत सारी योजनाएं देती है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर्स है, ये सारे सिलेंडर मिला है हम लोगों को। यानी कि उज्ज्वला योजना जो है उसका फायदा हुआ है। जी हाँ, हुआ है। अच्छा, कभी जो PM आवास है, मुख्यमंत्री आवास के लिए कभी फॉर्म भरा है, मगर हम लोग का नहीं आया है। आया नहीं है? अच्छा, यहाँ के लोगों ने ये भी हमें बताया था कि यहाँ जो सुलभ शौचालय नहीं है, लोग दूर जाते हैं, इसके लिए अपने पार्षद से कहा कि सुलभ शौचालय बनवा ले। पार्षद से तो नहीं कहा इस बात के लिए। जी, क्या कह रहे हैं? कहा गया था मगर बनवाया नहीं। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप। हाँ, से कहा गया था कि ये जो फालतू की जगह है, यहाँ पे आप एक शौचालय यहाँ के गरीबों के लिए बनवा दो, मगर उन्होंने बनवाया नहीं। अच्छा, सुलभ शौचालय है नहीं तो लोग जाते कहाँ? वो चौकी के पास में मैडम, वहीं पे जाते हैं और कम से कम आधी घंटा वहाँ वेट करते हैं, तब कहीं जाके कोई बंदा अंदर जाता है। इतनी मुश्किलात है, पीने लायक पानी आपने बताया खराब आ रहा। पानी बहुत जल विभाग से शिकायत की? जी जल विभाग के कभी गए? ये टेस्टिंग के लिए आया कोई? बहुत बार आ चुके, लेकिन एको बार पानी नहीं सही हुआ है। आए तो बहुत बार है और कितनों से कंप्लेन की है, बुलाया गया, आए देखिन सब कुछ करें, लेकिन दोबारा वापस नहीं आए पलट के। यानी कि हम ये कहेंगे कि सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ टेस्टिंग की और बस चलेगा। अच्छा, यहाँ का युवा सबसे ज्यादा क्या? 1 मिनट इधर से ले लीजिएगा। यहाँ का युवा सबसे ज्यादा मजदूरी करता है मैडम। मजदूरी करता है। अगर हम बात करें कि मजदूरी के, तो हद से ज्यादा कितना ही कमा लेता का एक दिहाड़ी? 250-300 रुपये। 250-300 जी। और एक मिडिल क्लास, एक गरीब तबके के इंसान के लिए महंगाई इतनी है, कैसे गुजर बसर करता है? 250-300 रुपये वो कैसे कमाता है, वो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बैटरी रिक्शा चलाते, जो सब्जी बेचते हैं, आज भिंडी 120 रुपये किलो बिक रही है बाज़ार में। 120 रुपये किलो की उसकी बार्गिंग है, तो 100 रुपये किलो खरीदेगा, 20 रुपये किलो कमाएगा, 5 किलो बेचेगा तब जाके 100 रुपये कमाएगा वो। तो 5 किलो कहाँ
5 किलो भिंडी कहाँ बिकेगी बताइए। 5 किलो भिंडी कहाँ बिके? 70 साल हो गया और ये मेरे भाई हैं जो 70 साल हो गया, घर तक नहीं मिला। आवास योजना का कभी लाभ नहीं मिला? फॉर्म भरा कभी? फॉर्म भरा हुआ है, 3 दफे भरा है। फार्म भी है मेरे पास, सब कुछ है, हरा वाला कागज भी है, डूडा ऑफिस का। हमारे कोई करने वाला नहीं। मेरा लड़का देखो पैरालाइज है, देखो पॉलिश गिर गई, और ये देखो ब्रेन हैंड्रेड हो गया। देखो घर नहीं मिला, आदमी भी मर गया, पेड़ छोड़ गया लगा के, पेड़ छोड़ गया। यानी कि आपके हस्बैंड की भी डेथ होगी, घर भी नहीं मिला। आवास योजना हर साल निकलता है, मुख्यमंत्री आवास, कोई चीज का नहीं मिला। सिलेंडर का फॉर्म भरा, वो भी नहीं मिला। कागज देख के उन्होंने रिफ्यू कर दिया, मतलब कि कहने लगे कि ये नहीं मिलेगा। बोले कि कागज देख कर आप लोगों को निवासी यहीं के निवासी हैं, 70 साल पुराने निवासी हैं। हम लोग भी यहीं के हैं, पैदावारी भी यहीं की, मगर कुछ आज़ादी के बाद से कुछ ही सालों बाद आप आ गई थी। कुछ नहीं मिला बेटा हम लोगों को। मेरा लड़का देखो, अच्छा, आयुष्मान कार्ड बना 70 साल? ये देखो आयुष्मान कार्ड, हाँ जी, इस पे मैं बात करूंगा। हाँ। मैं बनवाने गया, नहीं बनवाया। नहीं बना? आप अपना बनवाने गए थे? नहीं, भाई का बनवाने गए थे। भाई मेरा ना देखो पिल्सिन का बना है, ना मेरा बेवा का बना है। अरे हमारे कोई जब नहीं है करने वाला, तो आदमी 4 मिल के करवा भी तो सकते हैं। कुछ नहीं। सरकार दावे करती है सारी योजनाएं हर घर तक पहुंच रही हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत और है तो क्या मिला? अभी कोई आ जाए भगाने वाला तो हम कहाँ जाए बताओ? मेरे पास तो इतना जर भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, जिनके पास है उनको दोबारा मिल जाए, जिसके पास नहीं है बिल्कुल सर छुपाने का। यहाँ पे जब मायावती की सरकार थी, मायावती बहन जी की जब सरकार थी, तो ये टूटा था। यहाँ पे अपना ही पक्का मकान था। आपका? जी, आपका पक्का मकान था? झोपड़ी थी, नहीं अपना पक्का मकान उधर है, मतलब वो खाला का है। तो यहाँ पे अपना ही मकान था, तो उसको तोड़ के जो हम लोगों को मतलब बोला गया था कि आप लोगों को नोटिस मिलेगी, नोटिस भी मिली, मगर घर नहीं मिला। और जिनका नहीं भी टूटा है उनको 3 दफ़ा कॉलोनी मिली है। जिनका नहीं टूटा वो सेफ हैं, और सेफ होने के बाद एक ये क्या बोलते हैं, अच्छा, अगर आपको कभी घर नहीं मिला, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई कि मेरा घर तोड़ के मुझे नोटिस दी गई थी, सारी चीज़ें दी गई थी, उसके बाद भी मुझे नहीं मिला, कभी इसके लिए ऊंची कार्रवाई? विभाग के लोग आए थे, सरकारी विभाग के। मैंने उनको बोला तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, अब आपको मिल जाएगा, आप ये फॉर्म भरिए। तो उसको मिला के वो दूसरी दफ़ा था, तीसरी दफ़ा फिर आए। उनसे फिर मैंने बोला कि भाई तीसरी दफ़ा है ये, और भी लोग आ चुके, मैंने उनको फॉर्म दिया है, बाइज्जत पूरे फॉर्म दिया है, मगर नहीं मिला। यानी कि हकीकत कुछ और ही है। अच्छा, इलाज की बात अगर हम करें, सरकारी इलाज काफ़ी हद तक के मुफ्त है। अभी परसों लेके गया था इनको, क्या बोलते हैं ये, लोहिया हॉस्पिटल। सिविल में गया था तो वहाँ से मतलब रेफर कर दिया, वहाँ से बोले कि इनको मेडिकल कॉलेज या लोहिया हॉस्पिटल ले जाइए। तो मैं लोहिया हॉस्पिटल लेके गया था, तो उन्होंने वहाँ से फिर रेफर कर दिया कि बोले कि मेडिकल कॉलेज ले जाइए, यहाँ पे इनका कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा दादी, आयुष्मान कार्ड बनवाया है और 10,000 राशन कार्ड है? राशन कार्ड तो है। 10,000 रुपये रोज के मांग रहे हैं वो, कि वहाँ पे अगर भर्ती करेंगे तो 10,000 रुपये 8,000 रुपये रोज के पड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी है, ये लोहिया हॉस्पिटल में 8,000 10,000 रोज पड़ेंगे। तो अच्छा दादी, तो मैं वापसी चलाया मैडम। दादी आयुष्मान कार्ड बनवाया है कि नहीं? बना है, कार्ड है, नहीं बना है, कार्ड नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड जिससे दवाई फ्री, इलाज फ्री वाला आयुष्मान? नहीं वो नहीं बना। आपका नहीं बना है? मैं गया था, वापसी कर दिए। घर में या तो 5 लोग या तो 6 लोग ऐसे बनता है। मैं नहीं, यहाँ पे हैं मेरी फैमिली को लेके, मैं भी नहीं कि बेटा ही हूँ उनका, उनसे छोटा ही हूँ मैं। और जो देख रहा हूँ मैं 200-300 400 जो कमाता हूँ मैं सब इन्हीं के पीछे लगा देता हूँ। यानी कि समस्याएं, हम ये कहेंगे कि वादों का बड़ा सा जुमला होता है नेताओं का, सिर्फ कि हम ये कर देंगे, और हम शब्द नहीं है मेरे पास चीज़ें सुनकर बयान करने की। हम आपके साथ फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक नए मोहल्ले टोले के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उंजिला, श्री न्यूज़ लखनऊ।